presentation is brought to you on behalf of Tika TV and I am your host Ashish Gurwa. आज है 7th of October 2024 last week, that is the first week of October from your 30th September से 4th of October तक मार्केट में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ एंड यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वीक में हमने क्या देखा, डॉलर इंडेक्स में एक सुपर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया हुआ है फ्रॉम एन इंटरवीक लो ऑफ 100.18. It moved higher towards 102.69 and closed at 102.48. Currently it is at 102.55. So यहाँ पे एक ऐसा डॉलर बुलिशनेस देखा गया। पहला बात, आपका एनएफपी डेटा जो जॉब डेटा है मच हायर नंबर्स देन द मार्केट एक्सपेक्टेड, जो लास्ट फ्राइडे को हुआ था। प्रायर टू डेट आपका बीओजे ने इंटरेस्ट रेट इमीडिएटली हाइक करने का कोई इंडिकेशंस नहीं दिया, तो जिसके कारण डॉलर येन में भी काफी अच्छा खासा अप मूव देखा गया। एंड ये जो प्राइस एक्शन इट हैज टेकन प्लेस एट ए क्रूशियल सपोर्ट। इसीलिए आप देखोगे मेरा जो भी प्रीवियस एनालिसिस था, we are waiting for a strong close below the support zone and follow through. एक तो ऊपर के नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया भी नहीं है एंड वहीं से उल्टा ऊपर की तरफ चला गया है। ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया हुआ है जहाँ पे एक आप वीकली कैंडल देखोगे तो एक आउटसाइड इनसाइड बॉलिंजर बैंड के टाइप से, जिसमें काफी बुलिशनेस का एक्सपेक्टेशंस है। इसमें हम क्या देख सकते हैं, अभी सेंटर बैंड ऑफ द बॉलिंजर बैंड व्हिच इज नथिंग बट अ 20 पीरियड मूविंग एवरेज 103.20 लेवल्स पे, यानी 103.20 103.40 लेवल पे क्या डॉलर इंडेक्स रेजिस्टेंस लेता है, रेस्पेक्ट करता है, या ये इट इज मूविंग फर्दर हायर टुवर्ड्स 104.50 104.70 की तरफ जाते हैं। ये हमें प्राइस एक्शन की तरफ से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर में वैसा ही एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल देखा गया वीकली पे with an intra-week high of 1.3422 and low of 1.3069, finally closed at 1.3113. बेसिकली लास्ट वीक में हम यहाँ पे ये देख रहे थे कि ये जो 23 सितंबर का वीकली कैंडल है, इसके हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ टुवर्ड्स 1.3650 एंड लो के नीचे पुल बैक। अभी यहाँ पे हमें एक बढ़िया सा पुल बैक देखा गया है, काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। तो अभी यहाँ पे इमीडिएटली बाइंग का कोई मींस नजरिया दिख नहीं रहा है, रदर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन अगर करते हैं उसके बाद बेस आउट करके ऊपर की तरफ जाते हैं, देन इट इज गोइंग टू बी ए गुड अप मूव। लेकिन एज ऑफ नाउ current week as well as next week we need to wait and watch how the price action is behaving before arriving at further slide on the downside or a consolidation. Thereafter the price is going to move higher or not. GBP INR में भी सिमिलरली एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ। लास्ट वीक में ये प्रीवियस वीक दैट मींस 23 सितंबर के हाई के ऊपर टच तो किया लेकिन कंटिन्यू नहीं किया, rather ये नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ। अभी देखना ये है कि RSI at 60, so RSI at 60 on weekly basis and daily above your 60 and 3 monthly also above 60. So this area we need to see if there is any consolidation taking place or not. Daily also अगर 40 में सपोर्ट लेते हैं तो RSI के पर्सपेक्टिव में एक consolidation and then up move के लिए हम इंतजार करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशंस हम नहीं बोलेंगे, rather price confirmations are needed before taking a decisions. Next is our euro dollar. यहाँ पर भी एक बढ़िया सा नेगेटिव कैंडल देखा गया, जो प्रीवियस 23 सितंबर का वीक में जो एक डोजी कैंडल बनाया हुआ था, हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन, लो के नीचे पुल बैक। तो हाई के ऊपर तक गया नहीं है, रेदर लो के नीचे एक अच्छा खासा पुल बैक देखा गया। सो यहाँ पे अभी एक जो पहले का ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए सपोर्ट। सो वी नीड टू सी ये जो इंक्लाइन सपोर्ट लाइन है, ब्लू कलर का लाइन है, क्या इसके आसपास यूरो डॉलर सपोर्ट लेते हैं या नहीं, या फर्दर नीचे की तरफ और भी सेल ऑफ होते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। यूरो आईएनआर पे यहाँ पर भी आपको देखोगे एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है, एनगल्फिंग प्रीवियस 7 कैंडल्स का जो प्राइस एक्शन पूरा का पूरा खा गया। 1 2 3 4 5 6 वीक्स को पूरा का पूरा एनगल्फ कर गया एक पर्टिकुलर कैंडल। सो इट्स a huge drawback for the euro INR bulls.
सो रेदर यहाँ पे थोड़ा सा हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं। डॉलर येन में जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया कि आपका बीओजे मीन्स गवर्नमेंट ऑफ जापान का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री वहाँ पे स्टेटमेंट आया था कि इमीडिएटली दे आर नॉट लुकिंग फॉर एनी इंटरेस्ट रेट हाइक, जिसके कारण यहाँ पे एक शार्प बाउंस बैक देखा गया ऑन द हायर साइड। जो डॉलर येन को वीकली क्लोजिंग दिया है 148.65। यहाँ पे अभी हमें प्राइस को देखना है, क्या देखना है, ये जो सेंटरमेंट ऑफ द बॉलिंजर बैंड 20 पीरियड मूविंग एवरेज क्या ये 151 के आसपास रेस्पेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस लेते हैं एंड उसके बाद नीचे की तरफ जाते हैं या नहीं जाते हैं, हमें थोड़ा सा अभी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। येन आईएनआर में हम यहाँ पे उल्टा ऊपर की तरफ देख रहे थे, लेकिन नीचे की तरफ बढ़िया सा एक सेलिंग आ चुका है। अभी हमें यहाँ पे वही देखना है जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज दैट इज 55.50 के आसपास क्या ये सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है। सो यहाँ पे हमें सेल अपटिक्स करना है विथ प्राइस कन्फर्मेशन फॉर लिमिटेड पीरियड। अभी डॉलर कैंडी में यही है कि जो आपका 26 अगस्त का लो था उसके लो के नीचे तो 23 सितंबर में गया था, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया था, रेदर प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्राइस दोबारा ये रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट कर रहे हैं। सो 1.36 इज अ क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन। पहले जो सपोर्ट लेवल था यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस दोबारा once again it is respecting the resistance level or not, we need to check। ऑसी डॉलर में ये अच्छा खासा बुलिशनेस जो प्रीवियस मींस 23 सितंबर को रेजिस्टेंस को जिस लेवल पे क्लोज दिया था, यहाँ पे हमें थोड़ा सा कंटिन्यूएशन देखना था सो दैट अपर एंड पे इस लेवल पे 170 की तरफ जाए, लेकिन लास्ट वीक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है। एक negative candle which is also a bearish engulfing candle at an important resistance level makes the price action negative, so sell upticks may be considered till ये आपका 30 सितंबर का वीक का जो हाई है उसके हाई के ऊपर क्लोज ना दे। सेल अपटिक्स may be considered here। डॉलर सीएनएच में हमने देखा है कि लास्ट वीक में एक बाउंस बैक किया हुआ है, उससे पहले ये लो आया था आपका बिलो 7.00। लास्ट वीक में खतरनाक बाउंस बैक, यानी जो भी आपका स्टिमुलस पैकेजेस और इंसेंटिव्स इनिशिएटिव्स मेजर्स पॉलिसी रिस्ट्रक्चरिंग जितना भी किया ये करेंसीज उसको निगेट कर रहे हैं, यानी 7 बिलो 7 से अभी 7.09 के आसपास है। अभी हमें इंतजार करना है क्या ये जो प्रीवियस का जो सपोर्ट था अभी नाउ इट इज टर्न आउट टू बी ए रेजिस्टेंस। ये जो हल्का सा एश कलर का जो जोन है 7.10 से 7.1250 इस जोन को क्या रेस्पेक्ट करते हैं या तो ऊपर के ऊपर जाते हैं। अगर ये रेस्पेक्ट करते हैं देन इन मींस कंसीडरिंग द चाइनीज इकोनॉमी तो थोड़ा सा बेटर हो सकते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ऊपर में इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाके सपोर्ट लेके फिर इफ इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 7.20 7.25 देन समथिंग इज बिग grossly wrong in Chinese economy। So इसको हमें मॉनिटर करना है क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड में करेंटली इट इज एट 77.46। लास्ट वीक में एक अच्छा खासा बाउंस बैक किया था जहां पे ये जो 23 सितंबर के हाई के ऊपर एक एक्सपेक्टेशंस था कि इस रेजिस्टेंस लाइन पे वहीं पे आके क्लोज दिया हुआ है। अभी व्हाट नेक्स्ट के लिए हमें अभी ये जो इंक्लाइंड एक पहले का सपोर्ट लाइन नाउ टर्न आउट टू बी ए रेजिस्टेंस लाइन, इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर सस्टेन करते हैं, यहाँ पे रेस्पेक्ट करके नीचे चले आते हैं, ये हमें थोड़ा सा देखना होगा ब्रेंट क्रूड में। नेक्स्ट इज यूएस 10 ईयर ट्रेजरी में आफ्टर एमएपी डेटा एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखा गया। ये रेजिस्टेंस लेवल जो था पहले जो सपोर्ट था अब रिसेंटली टर्न आउट टू बी नेगेटिव 1 तो उसके ऊपर चला गया भयंकर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। यहाँ पे एक अलर्ट है, क्या अलर्ट है, ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन हो गया। फॉल्स ब्रेकडाउन बोले तो पहले देखो ये एक जो एश कलर का जोन था इट इज ए सपोर्ट लाइन, सपोर्ट को यहाँ पे कंसोलिडेट किया इस पीरियड पे अगस्त एंड सितंबर फर्स्ट वीक में, उसके बाद ब्रेकडाउन किया। ये ब्रेकडाउन करके 2 हफ्ता इट सस्टेन बिलो द सपोर्ट लाइन एंड अभी
एंड थर्ड वीक में एक डोजी कैंडल बनाया एंड लास्ट वीक में ये बूम करके ऊपर गया. दिस इज ए cautious thing. क्या cautious thing? False breakdown on the lower side. False breakdown on the lower side may take is to a 10-year treasury higher, maybe towards 4.40. I don't want to make any means this one means disturb the market sentiments. लेकिन ये जो false breakdown है on the lower side, which says the US 10-year treasury may move first towards 4.22, then towards 4.45. Only exception is दोबारा ये support zone. अभी now पहले सपोर्ट था, देन रेजिस्टेंस हो गया, अभी फिर दोबारा सपोर्ट है. इस सपोर्ट जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए. सो कीपिंग द स्टॉप लॉस बिलो दिस सपोर्ट जोन, देयर आर पॉसिबिलिटीज कि यूएस 10-year treasury मूव मच हायर व्हिच मे टोटली चेंज द मार्केट सेंटिमेंट. यहाँ पे 2-year treasury में लास्ट वीक में एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया एंड रेजिस्टेंस लेवल पे आके रुका हुआ है. अभी हमें देखना है क्या ये ऊपर की तरफ अबव द सपोर्ट लाइन means now it is a resistance line, previously it was a support line. इसके ऊपर strong weekly close देते हैं क्या नहीं, यानी इसके लिए हमें till Friday तक इंतजार करना पड़ेगा. अगर यहाँ पे एक strong bullish candle बनाते हैं above the support zone, then again it will be considered as a false breakdown on the lower side, which is very dangerous. In such case, again US Treasury ऊपर की तरफ जाने का probabilities है. ये जो analysis है totally contra to what the market is anticipating. So I don't want to make any panic here. Just एक मार्केट एनालिसिस है जिसके हिसाब से ये 2-year treasury अगर फ्राइडे तक एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल के साथ क्लोज देते हैं, then some dangers are there as far as the rate traders are concerned. अगर ये दोबारा इस सपोर्ट जोन के नीचे चले आते हैं, in such a case everything will be okay. Means okay in the sense means we are anticipating further rate cuts. लेकिन अगर इस टाइप का होता है तो भयंकर कुछ चेंजेस हो रहा है या होने वाला है. अभी आते हैं डॉलर रुपी. ये 84 में अच्छा खासा रेजिस्टेंस इनविजिबल हैंड्स का हो रहा है. सो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी ये डॉलर रुपी में टेक्निकल एनालिसिस इतना काम नहीं कर रहा है. रेदर ये टेक्निकल एनालिसिस से भी ज्यादा है कि इनविजिबल हैंड्स का माइंडसेट. क्या ये still continue to defend 84 on the higher side and नीचे की तरफ 83.50, ये 40.50, 83.40, 83.50 ये हमें देखना पड़ेगा. So यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा सा limitations हो जाएगा because invisible hands presence on both the sides. So rather हमें यहाँ पे छोटा छोटा कुछ trade both sides से play कर सकते हैं. Keeping that 84 means the invisible hands may protect, तो यहाँ पे selling कर सकते हैं. लेकिन careful. Okay. Any negative sentiment in Middle East, especially Israel-Iran related conflict, if it further aggravates, then move higher. Means it suddenly in one morning it may gap up, breaking the 84 resistance level. So यहाँ पे थोड़ा सा हमें careful होना है. So करेंसी weekly analysis अभी के लिए इतना ही. आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा. So अभी के लिए इतना ही. बाय बाय.